ओम विश्वादेव चरितर दुर्तान परासु भद्रम कन्यासु। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरा श्रीरंगस्तु शुभासुस्तनुर्भिर्वशेमहि देवहितमरायु। वेद प्रेम सुधीर श्रोतान संप्रति हम सबुर्ग के अष्टम मंडल के 89वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पूर्व मेधांगिरस देवता इंद्र और छंद प्रगाध आदि हैं। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्रहित साम गायन का कथन। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। बृहदेन्द्राजगाजतमरतावृत्रहन्तमम् येन ज्योतिरजनयन्द्रदावृधो देवं देवाजजागृवे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि मर्तों ने यज्ञ विषयक अथवा सत्य विषयक जो ज्योति जागृत किया है उसे स्तुतिकर्तागण वेद मंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो ऋता वृथा मरुता, ऋता वृथा माने यज्ञ को बढ़ाने वाले। ऋत माने यज्ञ होता है और ऋत माने सत्य भी होता है। तो ऋता वृथा माने सत्य को अथवा यज्ञ को वृद्धि प्रदान करने वाले मरुद्गणों। येन जागृवि देवम ज्योति अजानयत, जिस मंत्र के द्वारा तुमने एक ज्योति जागृत की है यज्ञ विषयक सत्य विषयक, उसको हे स्तुति करता हूं स्तोतारा। उस ज्योति को तुम आगे बढ़ाओ और वृंत हंतम बृहत, और जो वृत्तासुर का संहारक इंद्र है उसकी स्तुति बृहत माने बृहत नामक साम मंत्र से आगे बढ़ाओ। और देवाय इंद्राय गायत, देव इंद्र के लिए उनके यश कथन के रूप में गायन करो। तो बृहत एक सामगान है। सामगान सत्सर्ग वेद मंत्रों का गान होता है संगीतबद्ध रीति से, इसलिए उसमें अधिक प्रभविष्णुता यानी प्रभावशीलता रहती है। जैसे कोई सामान्य गान है उसको यो ही कह दिया जाता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसे संगीत के स्वर लहरी पर कहा जाए तो सैकड़ों गुना बढ़ जाता है उसका प्रभाव। तो ही इस मंत्र में कहा गया है कि मरुतों ने यज्ञ विषयक अथवा सत्य विषयक एक ज्योति जगाई और उस ज्योति के माध्यम से हे स्तुति करताओं वेद मंत्र के माध्यम से तुम शत्रु हंता इंद्र को मुजित करो, उनकी स्तुति गाओ और इस प्रकार से कल्याण का पथ प्रशस्त करो। यज्ञ के संवर्धक हे मरुतों, जो यज्ञ की ज्योति अथवा यज्ञ विषयक प्रकाश अथवा सत्य विषयक ज्वाला जो तुम्हारे द्वारा जलाई गई है, जिसके तुम प्रारंभिक पुरोधा हो, प्रारंभिक कर्ता हो, उस ज्योति को हे मनुष्यों, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम वृत्र हंता इंद्र के लिए और बृहत नामक शाम के माध्यम से ज्योति का
यज्ञ का सत्य का विवर्धन करो। जिन यज्ञ विवर्धक मर्तों ने जागृत की यज्ञों की ज्वाला, जिन यज्ञ विवर्धक मर्तों ने जागृत की यज्ञों की ज्वाला, जिसके द्वारा भूमंडल का उन सबने सारा दुख टाला। हे मनुजों, तुम उसके द्वारा भूमंडल का कल्याण करो। वृत्तार इंद्र के हेतु सदा तुम बृहत साम का गान करो। तो बृहत साम एक प्रकार का लयबद्ध गायन की पद्धति है जो सामवेद में सम्मानित है, विशिष्ट स्थान आए हुए है। ओम 8:89 देवता इंद्र शीर्षक वृत्त संहारक इंद्र की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अपाधमदभिषस्तेरशस्तिहाथेन्द्रोऽर्जुम्या भवद देवास्त इंद्र सख्या जयमिरे बृहद्भानो मरुद्गणा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता और उनके गुणों का कथन है। बृहद भानो मरुद्गण। बृहद माने व्यापक, महान। भानु माने तेजस्वी। भानु शब्द से तो हम जो अर्थ सामान्य रूप से लगाते हैं वो सूर्य के अर्थ में आता है, लेकिन सूर्य को भानु इसलिए कहा गया कि उसमें बड़ी प्रभा होती है। तो जैसा हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम भाषा है, जो लौकिक संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत से ही निकली है, तो उसमें शब्द रूढ़ हो गए। लेकिन वैदिक संस्कृत में शब्द रूढ़ नहीं हुए हैं। शब्दों का निर्माण या संज्ञा का निर्माण हुआ है उस संज्ञक के गुणों के आधार पर। तो भानु माने भा माने आभा, विशिष्ट आभा तेज वाला जो होता है वो भानु है। लेकिन यहां पर उसे मर्तों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि मर्दगण भी बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े बलशाली होते हैं। जिस ओर जाते हैं उस ओर मैदान साफ हो जाता है, वृक्षों को उखाड़ते हुए और समस्त बाधाओं को झटका देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो बृहद भानो मरुद्गण, हे व्यापक तेजस्वी मरुद्गणों। अशस्ति हा इंद्र। अशस्ति हा माने जो दुष्कर्मी है, उनका हनन करने वाला इंद्र है। हा माने हनन करने वाला, अशस्ति माने जो दुष्कर्मी है, उनका इंद्र हंता है। अभि षष्टि अपाधमत, उस इंद्र ने अभिषष्टि माने हिंसकों को, अपाधमत माने मार डाला है। और द्युम्नि अभवत, इस प्रकार से परम तेजस्वी वह है और तेजस्वी माना गया। इंद्र, हे इंद्र, देवाहते सख्याय ये मेरे। अब ये पद जो हैं वो इंद्र के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो हे इंद्र, तुम जो हो वो इतने महान हो कि देवाह ते सख्याय ये मेरे। जो देवगण हैं वे ते सख्याय माने तुम्हारी मित्रता के लिए, ये मेरे माने चिंतित रहते हैं, तुम्हारे पास जाते हैं, प्रयत्न करते हैं।
से सख्या ए मेरे, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए वे तुम्हारे समीप जाते हैं और यत्न करते हैं। अत्यंत तेजस्वी हे मरुतों, इंद्र समस्त हिंसक रिपुओं और दुष्कर्मियों का संहारक है। इसी कारण वो परम तेजस्वी रूप में मान्य है। और हे इंद्र, तुम इतने महान हो कि समस्त सुरगण तुम्हारी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं और तुम्हारे निकट जाते हैं। हे तेजस्वी मरुतों, तुम सब हो दिव्य तेज बल के धारक। वह इंद्र दुष्ट हिंसक दल का अरिबल का भारी संहारक। हे इंद्र, कथित गुण के कारण तुम तेजस्वी हो दिखलाते, मैत्री के हेतु समस्त देवगण पास तुम्हारे हैं जाते। ओम 8:89 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर का संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभ इंद्राय बृहते मरुतो ब्रह्मा अर्चता व्रत्रह्मणति व्रत्रः शतक्रधुरवज्रेण शतपर्वणा। इस तीसरे मंत्र में वृत्तासुर के संहारक इंद्र के पराक्रम का कथन है और उनके शुभ कर्मों की चर्चा है। मरुता है, हे मरुद्गणों, बृहते इंद्राय ब्रह्म अर्चत। तो बृहते इंद्राय माने व्यापक इंद्र के लिए, महान इंद्र के लिए। ब्रह्म अर्चत माने वेद मंत्रों से उसकी अर्चना करो। ब्रह्म माने वेद मंत्र या वेद ज्ञान होता है। तो जो व्यापक ज्ञान वाले प्रभावशाली प्रार्थना के मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, उससे तुम इंद्र विषयक स्तुतियों का गान करो। शतक्रतु विप्रहा, जो इंद्र है वो शतक्रत माने सैकड़ों शुभ यज्ञ करने वाला अथवा सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला, और वृत्रहा माने वृत्तासुर का संहार करने वाला है। शत पर्वणा वज्रेण, शत पर्वणा माने सैकड़ों धार वाले वज्र द्वारा वृत्तम हांति, वो वृत्तासुर को मार डालता है। तो हे मरुतों, महान इंद्र की महिमा का वेद मंत्रों द्वारा गान करो। शत शुभ कर्मा इंद्र सैकड़ों धारों वाले वज्र द्वारा वृत्तासुर का संहार करता है। हे मरुतों, गुण कथन इंद्र का करो, शक्ति वाला है, वज्र धार कर में वृत्तासुर का वध कर डाला है। ओम 8:89 देवता इंद्र शीर्षक प्रचुर धन धान्य की इंद्र से कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अभिप्रभरधृषता धृषन्मनश्रवश्चित्ते असद्बृहद अर्षन् पापो जवसा विभातरोहनो वृत्रञ्जजा स्वाहा। इस चौथे मंत्र में इंद्र से प्रचुर धन धान्य प्राप्त की कामना है और जलधाराओं को नियंत्रित करने की प्रार्थना है, क्योंकि इंद्र के पास विश्व विभाग है। कृषि प्रधान देश के लिए वर्षा का कितना महत्व है कहने की आवश्यकता नहीं। इंद्र विश्व के जलों को नियंत्रित करता है
सरिताओं में बहाता है, अनियंत्रित नहीं होने देता है। तो धृषण मना, हे सुदृढ़ मन वाले इंद्र, बृहत श्रवः, बृहत माने व्यापक रूप से, श्रवः माने अन्न, तुम हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न दो। श्रव का अर्थ यश भी होता है, तो यश भी कहा जा सकता है। तेचित असत, ये सब कुछ तेरा ही तो है। धृष्टता, जो कुछ सब तुम्हारा है और जिसे हम पाने की इच्छा करते हैं, उसको शक्तिशाली मन से दो। धृष्टता, शक्तिशाली मन से, दृढ़ निश्चय से प्रदान करो। और अभिप्रभर, अभिप्रभर, और उसे व्यापक रूप से भरपूर मात्रा में दो। मातरा आपह जवसा भी अर्शंतु, मात्रा माने मात्र स्वरूप, आपह माने जल, तो जल माता की भांति है, जल न हो तो पालन पोषण नहीं हो सकता है। तो इसलिए जल के पोषक तत्व को ध्यान में रख करके उन्हें मात्रा कहा गया है। तो मात्रा है आपह, आप माने जल, जो मात्र स्वरूप जल है। जवसा, जव कहते हैं वेग को, उनके वेग को भी अर्शंत माने तुम नियंत्रित करो और वे नियंत्रित होकर प्रवाहित हों। ऐसा न हो कि बाढ़ बन जाए। तो इसलिए वृष जल को तुम नियंत्रित धार के रूप में प्रवाहित करवाओ। वृत्तम हना, वृत्तासुर को मारो, क्योंकि ये मानवता की वृद्धि में बाधक है। जलधार और वर्षा को रोकते हैं, वृष्टि या अनावृष्टि में उसे बदल देते हैं। तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों ठीक नहीं है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों इन अनिष्टकारी कार्यों में वृत्तासुर का हाथ रहता है। इसलिए तुम मानवता विरोधी वृत्तासुर का संहार करो। हे सुदृढ़ मन वाले इंद्र, व्यापक उत्तम अन्न धन तुम्हारे ही अधिकार में है। अपने शक्ति संपन्न मन से, लगन से हमें वह प्रचुर अन्न धन प्रदान करो। मातृ रूपा पोषक जलधाराओं को नियंत्रित रूप से सवेग प्रवाहित करो और वृत्तासुर का संहार करो, तथा जलों को जीत लो, अर्थात जल का नियंत्रण अपने हाथों में लो। जल न तो अनावृष्टि के रूप में या अतिवृष्टि के रूप में, बाढ़ के रूप में न हो, वह नियंत्रित हो। हे इंद्र मनस्वी, उत्तम अन्नों के तुम ही अधिकारी, ऊर्जस्वल मन से दो हमको अन्न संपदा सारी। करो सवेग प्रवाहित भू पर मात्र रूप जलधार, जीतो जल को और करो वृत्तासुर का संहार। ओम 889 पाठ देवतायन शीर्षक इंद्र के बल पौरुष का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। यज्ञायथा अपोर्व्यमघवन्व्रत्रहत्यायाम् तत्प्रथिमेम प्रथयस्ततस्तभ्रा उदद्याम्। इस पांचवें मंत्र में ऋषि जो है वो इंद्र के बल वैभव का कथन करता है और जो लोक की हलचलों को
स्थिर करने का कथन अथवा इनसे प्रार्थना करता है। अपूर्व मघवन, हे अपूर्व विलक्षण कर्म करने वाले इंद्र देवता, वृत्त हत्यायम, वृत्तासुर को मारने के लिए, वृत्तासुर वो दानवी शक्ति है जो जल वर्षण मानवता के विकास में बाधा डालती है, और ऐसे प्रबल शक्ति का संहार केवल परमात्मा ही कर सकता है। इंद्र इन मंत्रों में परमात्मा के रूप में स्थापित किया गया है। तो वृत्त हत्या, वृत्तासुर के वध के लिए यत जाय था, जिस बल को तुमने प्रकट किया, तत् उसी बल से पृथ्वी अप्रथया, तुमने पृथ्वी का भी विस्तार किया, यानी पृथ्वी पर जनजीवन का विस्तार किया, क्योंकि पृथ्वी प्रारंभ में विकट जंगलों से भरी थी, हिंसक पशुओं से परिपूरित थी। उस समय मानव बड़ा बौना दिखाई पड़ रहा था। तो मानव और मानवता को विकसित करने के लिए तुमने विकास विषयक विघ्नों को, जीव जंतुओं को समाप्त किया। तो जिस बल से तुमने यह सब किया, तत् उसी बल से द्याम असभना, तुम दिलों को भी स्थिर करो। दिलों को लोक है जो अंतरिक्ष लोक के ऊपर का होता है, तो वे अंतरिक्ष लोक को स्थिर करें। अगर अंतरिक्ष लोक अस्थिर रहेगा तो भूलोक भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अंतरिक्ष में बड़े बड़े ग्रह उपग्रह हैं, उनकी कक्षाएं यदि स्थिर नहीं होंगी और अनेक वे भूखंड हैं छोटे बड़े जिनकी कोई कक्षा नहीं निर्धारित हुई है, जो उल्का पिंड कहे जाते हैं, वे पृथ्वी पर अगर गिर पड़े तो एक संहारक विघ्न या संहारक प्रारूप उपस्थित हो सकता है। एटम बम की तरह वो गिरते हैं और एक बहुत बड़े भूभाग को नष्ट कर डालते हैं। तो वे अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है वहां तैरते रहते हैं, उनकी कोई कक्षा नहीं निर्धारित रहती है, इससे उल्कापात होता रहता है और जो बड़े उल्का पिंड होते हैं वो धरती तक आ जाते हैं तो एक विनाश उपस्थित हो जाता है। जो छोटे उल्का पिंड होते हैं वो तो प्रायः जो अंतरिक्ष में वायु है उसके संघर्षण से जल जाते हैं, जिसको लोग तारा टूटना कहते हैं। वो उल्का पिंड है छोटे, जो कि पृथ्वी में फैले हुए वायुमंडल के घर्षण से जल जाते हैं। लेकिन जो बड़े उल्का पिंड हैं वे जल नहीं पाते हैं, तो पृथ्वी पर आकर गिर पड़ते हैं और एक बड़े भूभाग में प्रलय मचा देते हैं। तो द्युलोक को स्थिर करने का तात्पर्य यही हुआ कि हे न, तुमने भूलोक को तो स्थिर किया, उसकी बाधाएं हटाई ताकि मानव विकसित हो सके। लेकिन जो अंतरिक्ष के ऊपर द्युलोक है उससे भी संकट आ सकता है, तो तुम अपने विशाल बल द्वारा द्युलोक को भी स्थिर करो, वहां की हलचलों से, अनिष्ट से इस धरती को मुक्त करो। हे अभूतपूर्व कर्म करने वाले इंद्र, जिस बल से तुमने वृत्तासुर को मारा, पृथ्वी को विस्तार कर उसमें जीवन विकास की भूमिका बनाई,
उसी बल से तुमने द्युलोक को भी स्थिर किया और उसे स्थिर करो ताकि भूमंडल सुरक्षित रहे, उसमें सम्यक विकास हो सके। जिस बल से वृत्तासुर मारा, पृथ्वी का विस्तार किया, उसी शक्ति से दिव्य लोक को रोक शक्ति संचार किया। ओम 8:89 देवता इंद्र शीर्षक त्रिकालज्ञ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हस्कृतिः तद्विश्वमभिभोरसि यज्जातं यच्छजन्तम्। इस छठे मंत्र में शुभ कर्मों का मूलाधार सर्वज्ञ सर्वाधार इंद्र का महात्म कथन है। तत्ते यज्ञ अजायत, हे इंद्र, उस तुझ को आधार बनाकर ही यज्ञ माने शुभ कर्म अथवा यज्ञ कर्म उत्पन्न हुए। तत् अर्क, तुम्हारे लिए ही प्रार्थना मंत्र बोले गए। यत् जातम, जो कुछ उत्पन्न हो चुका है। यच्च जन्तम, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है। तत् विश्वम अभिभू अस्य, उस सब को तू जानता है, अपने अधिकार में रखता है। वह सब तेरे अधिकार क्षेत्र में है। तुम सर्वज्ञ और सर्वज्ञाता हो। हे इंद्र, तुम्हारे प्राकट्य काल से ही श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों की उत्पत्ति हुई है। तुम्हारे लिए ही मंत्र बोले जाते हैं। जो हुआ, जो होने वाला है, वह सब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। हे इंद्र, तुम्हारे साथ साथ ही यज्ञ कर्म उत्पन्न हुआ। फिर बोले गए मंत्र सांसारिक सकल कृत्य संपन्न हुआ। जो हुआ और जो है भविष्य में आगे सब होने वाला, वह सब तेरे वश में स्वामिन, सब कुछ तेरा देखा भला। 8:89 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमास पक्वमैरज आसौर्यं रोहजो दिवे घर्मन्न सामन्तपदासु भृक्तिभर्जुष्टङ्गिरवणसे बृहद। इस 7वें मंत्र में इंद्र की व्यापक महत्ता का कथन है। यह इंद्र, जिस इंद्र ने आमासु पक्व ऐरया, गायों में पके दूध का अर्थात पुरुष दुग्ध को स्थापित किया। यह एक विचित्र शक्ति है या माया है परमात्मा की। अब इंद्र यहां परमात्मा के रूप में है कि जो रक्त है वो वही दुग्ध बन जाता है। रक्त एक घृणित पदार्थ है, लेकिन दुग्ध पूज्य है। तो यह बहुत बड़ी कारीगरी है जिसको अभी तक मनुष्य नहीं कर पाया है। नहीं तो फिर दुग्ध की समस्या ही हल हो जाती। चारा डाल दिया जाता, वो रक्त बन जाता, रक्त से दुग्ध बन जाता, सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन उस इंद्र की, परमात्मा की महिमा को छू नहीं सका है मानव अभी तक। उसका महत्व क्या है? आमासु, गायों में पक्व ऐरया, पके हुए दुग्ध को, पुष्ट दुग्ध को प्रेरित किया, बनाने की प्रक्रिया स्थिर किया। दिव्य सूर्यम आरोहवा, दिव्य माने द्युलोक में, सूर्य को आरोहवा माने चढ़ाया और स्थिर किया। सूर्य पृथ्वी से
13 करोड़ गुना बड़ा है। अब उसके वजन की माप जोक हो ही नहीं सकती है। और उस अति विशाल सूर्य को हे इंद्र तुमने जो लोक में स्थिर कर दिया, वह ज्यों का त्यों स्थिर है, नीचे नहीं गिर पा रहा, गिर रहा है। तो यह तुम्हारी शक्ति और महिमा का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। दिव्य सूर्यम आरोहवः, तुमने दिलोक में सूर्य को स्थिर किया और ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया बनाई, यानी सूर्य उदित होता है उसके बाद ऊपर चढ़ता रहता है। तो यह भी एक निश्चित प्रक्रिया है। जहां का तहां सूर्य बना रह जाए तो फिर बड़ी कठिनाई होगी। तो यह चिंतन से परे, सोच विचार से परे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारे हैं। और तुमने घर्मम सामन न यज्ञों को सोम मंत्रों से युक्त करने की भांति सुवृत्ति भी तपत उत्तम स्तोत्रों से विकसित होने का कार्य किया। और इस प्रकार से इंद्र की महत्ता के कथन के पश्चात ऋषि जो स्तुति करता है, पुरोधा है, उनसे यह प्रार्थना कर रहा है, तो आप प्रस्ताव रख रहा है कि हे स्तुतिकर्ताओं, हे वेद मंत्र गायन करने वाले, तुम सुविप्त भी अपने सुंदर वचनों से, मंत्रों के गायन से उस इंद्र के यशोगान की प्रक्रिया पूरी करो। गिरवण से जुष्टम बृहत, गिरवण कहते हैं पूज्य, गिरवण से जुष्टम उस परम पूज्य इंद्र की प्रार्थनाएं बृहत साम मंत्रों के द्वारा गाकर करो। बृहत साम वेद के मंत्रों द्वारा गाए जाने वाला एक स्वर विशेष अथवा एक संगीत विशेष प्रस्तुति है। बृहत साम उसको कहा जाता है। तो तुम सामवेद में निहित बृहत साम मंत्रों के द्वारा उस गिरवण माने स्तुति इंद्र को प्रसन्न करो, उसका गुणगान करो। हे इंद्र, तुमने गायों में पुष्ट दुग्ध बनाया, सूर्य को आकाश में स्थिर किया। हे स्तोताओ, इंद्र को उत्तम स्तोत्रों से अलंकृत करो, उनको महिमा मंडित करने के लिए बृहत साम का गायन करो। इंद्र देवता ने गायों में पुष्ट दुग्ध का रूप बनाया। उसने अंबर में तेजस्वी सूर्य देवता को ठहराया। ऐसे इंद्र देव का उत्तम स्तोत्रों से मान बढ़ाओ, सामगान का कर विधान एवं महिमा मंडित उसे बनाओ। अब इस 89वें सूक्त का समापन हो चुका है। अब हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 90वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 7 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दृष्टा निर्वेद आंगिरस हैं, देवता इंद्र हैं और छंद प्रगाथ है। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो विश्वासहव्य इन्द्रः समत्स्वभोषत
उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः परमज्यार्चेशमः। इससे पहले मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन किया गया है, उन्हें यज्ञ भूमि पर आवाहित किया गया है और वेद मंत्र सुनने की उनसे प्रार्थना की गई। वृत्रः माने हे वृत्रासुर के संहार केंद्र, परमज्या माने धनुष में तुम उत्तम डोर धारण करने वाले हो, अर्थात तुम्हारा धनुष जो है परमज्या माने बड़ी पुष्ट, ज्या माने जो डोर होती है धनुष की, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं, उसको धारण करने वाले हो। यानी तुम्हारे धनुष में जो ज्या है, प्रत्यंचा है, वो बड़ी पुष्ट है। ऋचिसमः, तुम सोमपान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। विश्वासु समस्तुकृत हव्य, सभी युद्धों में तुम सहायतार्थ बुलाए जाने वाले हो। न ब्रह्माणि, हमारे अस्तित्व परक ब्रह्म माने वेद मंत्रों का श्रवण करो। और सवनानि उपभूषत, और जो सवन यानी तुम्हें सोमरस अर्पित किया जाता है, उसको स्वीकार करके हमारे यज्ञों को महिमा मंडित करो। वृत्त निहंता, युद्धों में रक्षार्थ बुलाए जाने वाले, उत्तम प्रत्यंचा युक्त धनुष वाले और उत्तम स्तोत्रों से स्तुतिहेन्द्र आकर हमारे मंत्रों तथा यज्ञों को मंडित करो, सुशोभित करो। वृत्त निहंता, उत्तम धन प्रत्यंचा वाले वीर महान, वृत्त निहंता उत्तम धन प्रत्यंचा वाले वीर महान, सोमपाइयों में सर्वोत्तम, युद्धों में होता आह्वान। यज्ञों में अस्तुत इंद्र हो, यज्ञों में अस्तुत इंद्र है, तीनों सवनों में आओ, मंडित करो यज्ञ को, मेरे शोभा अधिक बढ़ा जाओ। ओ 892 देवता इंद्र, शीर्षक उत्तम धन और संतान की कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। संधाता प्रथमो राधसा भस्यसि सत्य ईशानकृत, च वेद्यं नस्य जुज्या वृणीमहे भद्रस्य शवसो महः। इस दूसरे मंत्र में उत्तम धन धान्य और श्रेष्ठ संतान की कामना की गई है। इंद्र की प्रशंसा में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, राधसाम प्रथमा दातास, तुम धनों के प्रथम प्रधान दाता हो। राधसा माने धन होता है, प्रथम दाता माने पहले नंबर के, यानी सर्वोत्कृष्ट दाता हो। राजसाम प्रथमा दाता आसि, धनों के प्रथम प्रमुख दाता हो। ईशानुकृत असि, तुम शासक हो। ईशान माने शासक। तुम द्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य महा, तुम मुझे दो, क्या दो? तुविदुम्नस्य अत्यंत तेजस्वी धन दो, और शवसः माने बलशाली पुत्र दो, जो महा माने महान हो। युज्या वृणीमहे, हम तुमसे युज्या माने सुयोग्य यानी समुचित शुद्ध धन को वृणीमहे माने चाह रहे हैं, उसे भी प्रदान करो। हे इंद्र, तुम वैभवों के प्रथम दाता हो। तुमसे हम पराक्रमी और श्रेष्ठ संतानों की और योग्य धनों की कामना करते हैं। हे इंद्र, सकल ऐश्वर्यों के तुम सर्वश्रेष्ठ दाता, महान
दो हमें योग्य धन और श्रेष्ठ उत्तम बलशाली जो संतान। ओम 893 देवता इंद्र शीर्षक प्रार्थना श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ब्रह्माद इंद्रगर्वणः क्रियन्ते अनदिद्भुता इमाजुषस्वहर्यस्वयो जनेन्द्रजाते अमन्महे। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि इंद्र उपासकों की प्रार्थनाएं सुने, उनके यज्ञों को स्वीकार करें। गिरवण माने अस्तुत्य पूज्य, हर्यश माने हरि नाम के अश्वों पर सवार होकर चलने वाले इंद्र। हे स्वामी इंद्र, ते तुम्हारे लिए या अनति अद्भुता ब्रह्म, जिन यथार्थ वेद मंत्रों को ब्रह्म कहते हैं, वेद मंत्रों को अद्भुत माने विचित्र, तो जो विचित्र उत्तम ब्रह्म वेद मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, अमनमय, हम उनको सोच विचार के मनन पूर्वक तुम्हारी स्तुति में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो स्तुति मंत्र हमारे अतिरिक्त दूसरों से क्रियंते किए जाते हैं, इमा योजना दिशस्व, उन वेद मंत्रों की योजनाओं का भी तुम सेवन करो। तात्पर्य कि यज्ञ कराए जाने वाले और यज्ञ कोई भी करे और तुम्हारा यदि वो सच्चा भक्त है तो तुम उसकी भी प्रार्थनाएं और यज्ञ को स्वीकार करो। हे पूज्य तथा अश्वों के स्वामी इंद्र, हमारे सत्य स्वरूप स्तोत्रों को ग्रहण करो और दूसरों द्वारा भी यजन कराए जाने वाले स्तोत्रों को स्वीकार करो। यानी व्यापक रूप से इंद्र विषयक जो स्तोत्र प्रार्थना मंत्र प्रस्तुत किया जा रहे हैं, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे अन्यों द्वारा हो, उन सबको तुम व्यापक रूप से स्वीकार करो। और कोई भी तुम्हारा भक्त हो, हम हो या अन्य लोग हो, उनके भी प्रार्थनाओं को सुनो, किसी को भी तुम अपनी भक्ति से वंचित न करो। स्तुतियों को ग्रहण हम उपासकों की इंद्र उपार, स्तुतियों को ग्रहण करो हम उपासकों की इंद्र उदार, अन्य यजन कर्ताओं की स्तुतियां भी कर लो स्वीकार। 894 देवता इंद्र शीर्षक दानी जन प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हि सत्यामघवन्दनानतो वृत्राभोरिन्द्रञ्जसे सत्त्वं शविष्ठवज्रहस्तदाशुषेर्वाञ्चम् व्रजिमाकृधे। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र जो दान देने वाले यजमान हैं, उनको संपन्न बनाए, क्योंकि वे संपन्न रहेंगे तो दान देंगे और दान देने से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। क्योंकि संकुचित वृत्ति ही दान से दूर भागती है। जिनकी वृत्ति व्यापक है वे दान करते हैं, लेकिन इसके साथ संपन्नता भी होनी चाहिए। जो बेचारा दीनहीन है वो क्या दान करेगा? इसलिए तुम जो दाता हैं उनको संपन्न करो और यह विचार भरो कि दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है। सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरवर जो जल संपदा समेटे, सारा शरीर सूख जाता है उसका लेते
लेके। तो यह प्रवृत्ति भरो और दाताओं को संपन्न करो। मघवन, हे धन ऐश्वर्य संपन्न इंद्र देवता, तुम ही सत्या अमानता, तुम ही सत्य रूप से दाता हो और अदम्य हो। अरि वृत्तान्य भृंज से अनेक उपद्रवों के, मृत्यासुरों के तुम संहारक हो। सविष्ठ वज्रहस्त, सविष्ठ माने बलशाली, वज्रहस्त माने हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र। दाशे रईम अरवांच कृच, दाशे माने जो दानी व्यक्ति हैं, उनके हित में रई, रई माने धनैश्वर्य, अरवांच कृच माने प्रेरित करो, उन्हें धन धान्य से संपन्न कर दो। हे इंद्र, तुम सत्य और अदम्य हो तथा अनेक वृत्तों, शत्रुओं को संहार कर देने वाले हो। हे बलवान, हे वज्रहस्त इंद्र, तुम हव्यदाता यजमान की ओर ऐश्वर्य प्रेषित करो ताकि समाज में एक उदार वृत्ति का प्रसार हो सके और समाज सुखी और संपन्न चले। हे इंद्र, सत्य ही तुम अदम्य, हे इंद्र सत्य ही तुम अदम्य वृत्तों का करते हो संहार, दो दाता यजमानों को। हे वज्रबाहु ऐश्वर्य अपार। ओम 895 देवता इंद्र, शीर्षक परम बलशाली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमिन्द्र जशा अस्रजेशेषवसस्पदे त्वम् भद्राणि हंस्य प्रदेन्येक इदनुत्ताजरषणे धृता। इस पांचवें मंत्र में परम बली इंद्र का मानवता के विकास में रोड़े बने हुए शत्रुओं का इंद्र संहारक, इस पर प्रकाश डाला गया है। चवस्पति इंद्र, हे बलों के स्वामी इंद्र देवता, तुम यशा ऋषि असी, तुम यशा माने यशस्वी और ऋषि माने सोमपान करने वाले, अश माने हो। तुम एकाहित, तुम ही अकेले हो। चर्षणी धृता, जो कि चर्षणी माने प्रजाओं के, मनुष्यों के रक्षण भार को धारण कर सकते हो। अनृता अप्रतीन वृत्राणि हंस, अनृता माने जिनका सामना नहीं किया जा सकता है। ऐसे अप्रतीन माने कभी पीछे न हटने वाले, वृत्ताण माने वृत्तासुरों का, यानी मानवता के विकास में रोड़ा डालने वाले राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्यों का, जो असुर हैं, उनका संहार करने में तुम ही सक्षम। हे इंद्र, तुम बलों के स्वामी हो, यशस्वी और सोमपाई हो। तुम अकेले ही अपने वज्र से अन्यों से अपराजय शत्रुओं को जनहित में मार गिराने वाले हो। हे इंद्र यशस्वी, हे इंद्र यशस्वी, सोमपान करने वाले बल के स्वामी, तुम जन के रक्षक हो महान, अति शक्ति पुंज, अति ही नामी। तुम एकाकी हो, जब लेते अपने हाथों में वज्र धार अन्यों से जो अजय ऐसे अरियों का कर देते संहार। ओम 896 देवता इंद्र, शीर्षक रक्षण और धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
तपत्पादो नमसुरप्रदेत सम्राधो भागमिवेमहे महे भगृत्यः शरणाद इन्द्रप्रदे सम्दानो अष्टवन्। इस छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें भक्त अथवा आराधक इंद्र से संरक्षण और धन धान्य की कामना याचना वैसे ही करता है जैसे पुत्र पिता से याचना करता है। भागाम इव, जैसे पुत्र अपने न्याय भाग को पिता से चाहता है, वैसे ही असुर हे परम शक्तिशाली रक्षक इंद्र। देखिए, असुर शब्द है, आजकल तो वो अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, दैत्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्रों में असुर शब्द जो है वह अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होता है, ऐसा देखा गया है। असुर कहते हैं बलवान को अथवा रक्षक को। तो यह कुछ परंपरागत आया हुआ शब्द है। देवों में या सुरों और असुरों में संघर्ष चलता ही था, तो असुर का अर्थ बलवान होता है। तो इस उपाधि को पहले धारण किया था सुरों ने, देवों ने, लेकिन बाद में इस पर ऐतराज किया जो प्रतिद्वंदी थे, दानव आदिकों ने। तो इसके लिए बुद्धिमान सुरों ने यह नहीं उचित समझा कि इसी के लिए लड़ाई झगड़ा हो, तो उन्होंने उन लोगों ने कहा, हे भाई तुम भी असुर बन जाओ, इसके लिए क्यों हम लोग लड़ें। तो अपने को वे असुर कहने लगे और वे जो दानव थे, विपक्षी थे, वे असुर कहे जाने लगे। लेकिन प्रारंभिक वेद मंत्रों में इंद्र और वरुण आदि को असुर कहा गया है। तो हे असुर, हे प्राण शक्ति प्रदायक सक्षम रक्षक इंद्र देवता, तुम हमें संरक्षण और हमारा न्याय भाग वैसे दो जैसे पिता पुत्र को देता है। तो त्वम पचेत सम, तुझ ज्ञानी से राधा इमहे, हम राध माने धन चाहते हैं, इमहे माने चाहते हैं, इच्छा करते हैं। ते शरणा, हम तुम्हारे आश्रय में है, शरण में है। मही कृत्य, मही माने व्यापक बड़े, कृत्य माने कवच के समान। ते सुम्न, तुम्हारे सुख और संरक्षण को न अश्नवत हम लोग उपभोग कर सकें। हे प्राण रक्षक इंद्र, तुम ज्ञानी, तुझ ज्ञानी से हम वैसे ही धन मांगते हैं जैसे पुत्र पिता से धन का न्यायोचित भाग मांगता है। तुम्हारा आश्रय कवचवत सुदृढ़ है, तुम हमारी रक्षा करो, तुम्हारी छाया में हम शीर्ष सुख का उपभोग कर सकें। प्राणों के रक्षक इंद्र, मांगते तुमसे हम वैभव वैसे मांगता पिता से पुत्र, सहज ही धन का न्याय भाग जैसे। आश्रय तेरा जो कवच हमारा रक्षक बन करके आए, तेरी छाया में श्रेष्ठ सुखों का भोग सदा हम करते जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और इस बैठक में, इस सत्र में हमने
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 89वें सूक्त के 7 मंत्रों का और 90वें सूक्त के 6 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और इस प्रकार से 7-6 13 मंत्रों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, आशय प्राप्त हुआ और संपूर्ण योग जो अब तक मंत्रों का है जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 7,475 हो चुकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और कथित देवताओं की शक्तियों और सामर्थ्य का हम चिंतन करें और उसके माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करें, साथ ही साथ वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार करें, अपने जीवन को तथा समाज के जीवन को, राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सशक्त बनावें, शांति और सुख भरा वातावरण स्थापित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।